तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग को कहते हैं कि इस प्रसंग को सुनते रहने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कि ध्वजा पताक तोरण पुर छावा, और कहीं न जाई जहीं भांति बनावा। शुभम सुबन वृष्ट आकाश ते होई, और ब्रह्मानंद मगन सब लेई। ध्वजा पताका और तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा कि बृंद बृंद मिली चली लोगाई, और सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल धरि थारा, और गावत बैठहीं भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए हैं, उठकर दौड़ रही हैं, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजा के दरबार में प्रवेश कर जाती हैं। इतना मग्न विभोर हैं सब। क्या कर रही हैं फिर? तुलसीदास जी कह रहे हैं, करी आरती न्यौछावरी करहीं, बार बार शिशु चरनहि परहीं। मागध सूत बंदिनिक गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। वे आरती करके न्यौछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मगध सूत वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। रघुकुल के कीर्ति का गान करते हुए सब गाते रहते हैं। क्या कहते हैं? तुलसीदास जी ने कहा, सर्वसुदान कीन्हु सब काहूँ, अजहि पावा राखा नहीं ताहूँ। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल विविधि बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मची रही। जो पा रहा है वो भी दान कर रहा है। जो कोई राजा दान दे रहा है और जो दान पा रहा वो भी दान कर रहा है। इतना सब मगन हो गए, इतना भाव विभोर हो गए कि पूछिए मत। तब तुलसीदास जी ने आगे क्या लिखा, गृह गृह बाज बधावत शुभ प्रगटे, सुषुमा कंद हर्षवंत सब जह तह, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बाधवा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए और नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न होकर सभी लोग आपस में गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, असुंदर सुत जन्मत भयोहु। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकै शारद यहि राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। बताइए कि उस समय के खुशी और आनंद का वर्णन स्वयं सरस्वती जी नहीं कर सकती, राजा शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे और आप क्या करेंगे। अवधपुरी सोहि यही भांति, प्रभु मिलहि आई जनु राति। देखि भानु जनु
मन सकुचानी, अदंपति बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो उसमें सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कर के आई हो, ऐसा प्रतीत होता है। अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ही अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, अनृप्य गृह कलश सो इंदुदारा। अगर की धूप बहुत सा धुआं मानो अंधकार, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों जो मड़ियों के समूह में है मानो तारागण है। राजमहल को जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा बन चुका है। ऐसा तुलसीदास ने लिखा है कि भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, अजनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास तेहि जातन जाना। कितनी सुंदर बात उन्होंने लिखा है कि राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर शूर भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना बीत गए। वो समझ रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ कि आ रहा हूँ। जब सूर्य भगवान भूल गए तो आप क्यों नहीं भूलेंगे, आपको क्यों नहीं मिलेगा। आप भी मन से सुनिए, तन लगाइए, मन तन धन सब लगा के सुनिए।